मित्रों नमः संस्कृताय। मैं सुपर संस्कृत गंगा से आपका मित्र DK। मित्रों हम लोग संस्कृत व्याकरण में संज्ञा गंगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी एपिसोड 2 को देखेंगे। कल हम लोगों ने एपिसोड 1 में 17 प्रश्न किए थे और आज हम लोग एपिसोड 2 में 18 से वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी को आरंभ करेंगे। मित्रों ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी है वो संस्कृत व्याकरण से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए मित्रों देर न करते हुए अपनी प्रश्नोत्तरी को आरंभ करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न ये है कि जो हलन्त्यम सूत्र से किन वर्णों की संज्ञा होती है, अर्थात जो हलन्त्यम सूत्र होता है उसके द्वारा ऐसे कौन से वर्ण हैं जिससे हम क्या है संज्ञा करते हैं। तो मित्रों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो अंतिम हल वर्ण होते हैं उन्हीं वर्णों की हम लोग संज्ञा करते हैं। किसकी? अंतिम हल वर्णों की। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है मित्रों कि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इन्हीं को हम त्रिमुनि के नाम से भी जानते हैं। मित्रों पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, तो इन तीनों के जो प्रथम उच्चारण को क्या कहते हैं भैया? इन तीनों के प्रथम उच्चारण को क्या कहते हैं? तो इन तीनों का जो प्रथम उच्चारण किया गया था उसको हम लोग उपदेश कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? उपदेश कहते हैं। इसको हम लोग अच्छे से याद करेंगे और याद रखेंगे। अगला है, सारे प्रश्न मित्रों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उपदेश के अंतर्गत भी हम क्या क्या रखते हैं। उपदेश किसे कहेंगे? उपदेश के अंतर्गत हम कौन कौन सी चीज़ों को रखते हैं। तो पहला ऑप्शन है भू आदि धातु पाठ एवं अयुड़ अष्टाध्यायी सूत्र पाठ, और दूसरा है उड़ आदि सूत्र गण पाठ एवं लिंगानुशासन, तीसरा है आगम प्रत्यय एवं आदेश, या चौथा है उपयुक्त सभी। तो मित्रों उपयुक्त पहला दूसरा तीनों जो ऑप्शनों में दिए हुए हैं उन सभी की गणना हम लोग क्या है उपदेश के अंतर्गत करते हैं, इसलिए हमारा चौथा ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि संहिता संज्ञा किस सूत्र से होती है। जी हाँ मित्रों, संहिता संज्ञा के विषय में पूछा गया है। संहिता संज्ञा करने वाला कौन सा सूत्र होता है? तो आपने याद भी किया होगा कि परह सन्निकर्षा संहिता, परह सन्निकर्षा संहिता। तो संहिता संज्ञा करने वाला ये आपका सूत्र है। और आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर मित्रों पूछा गया कि गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। इसको हम लोग अच्छे से याद करेंगे। कन्फ्यूजन में आपको गलत बिल्कुल भी नहीं मानना है। अगर यहाँ पे पूछता हमारा कि गुण संधि करने वाला सूत्र कौन सा है तो हमारा आद गुणा सही होता। जबकि यहाँ पर पूछा गया कि गुण संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, अर्थात गुण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अदिंग गुणा, और गुण संधि करने वाला पूछता तो आद गुणा हो जाता। अगला है, यहाँ पर है मित्रों कि वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। यहाँ पर भी बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है मित्रों हमको। तो यहाँ पर भी हमको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता है। पूछा गया कि वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। यदि पूछता कि वृद्धि संधि करने वाला सूत्र कौन सा है तो हम लोग लगाते हैं वृद्धि रेची। जबकि पूछा गया है कि वृद्धि संज्ञा को याद करेंगे, वृद्धि संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है, तो वृद्धिरादैच हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग मित्रों। आगे है कि प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। मित्रों यहाँ पर पूछा गया है कि प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। तो मित्रों प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले सूत्र 2 होते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा है कौन सा है तो एक ही होगा। तो अर्थवद अधातु अप्रत्ययः प्रातिपदिकम, पहला ही सूत्र है जो वो प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला है मित्रों। आगे देखेंगे हम लोग। यहाँ पर है कि अष्टाध्यायी में जो प्रातिपदिक संज्ञा विधायक सूत्र हैं कितने हैं, जैसा कि हम लोग अभी हम बता भी चुके हैं कि अष्टाध्यायी में जो प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले सूत्र हैं मित्रों तो उनकी संज्ञा 2 है। क्या है? 2 है। एक तो हमने देख ही लिया और एक और है। नेक्स्ट है, यहाँ पर मित्रों सूत्र दिया हुआ है और पूछा गया ये कौन सी संज्ञा करने वाला है। सूत्र है
कृत तद्धित समासाश्च, क्या है? कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से किस संज्ञा का विधान किया जाता है मित्रों? तो कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से जो प्रातिपदिक संज्ञा है इसी का विधान किया जाता है। तो ये दो सूत्र हो गए प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले। आगे देखेंगे। यहाँ पर है मित्रों की नदी संज्ञा जो विधायक सूत्र है वो कौन सा है? तो नदी संज्ञा विधायक सूत्र पूछा गया है। तो यहाँ पर जो नदी संज्ञा विधायक सूत्र है वो है युस्त्राख्यो नदी, तीसरा ऑप्शन सही है। और आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है डिति ह्रस्वश्च सूत्र से किस संज्ञा का विधान होता है? क्या है? डिति ह्रस्वश्च सूत्र से किस संज्ञा का जो विधान होता है मित्रों? 28 प्रश्न है, ये भी अच्छा है। तो मित्रों इससे जो है नदी संज्ञा का विधान होता है। आइए आगे और भी देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है घी संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो मित्रों जो घी संज्ञा करने वाला सूत्र है वो है शेषो घ्यसखी। क्या है? शेषो घ्यसखी, दूसरा ही ऑप्शन सही है। आइए आगे और भी देखेंगे मित्रों। यहाँ पर है कि उपदा संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है कि उपदा संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है। तो उपदा संज्ञा विधायक सूत्र है वो है अलो अंत्यात पूर्व उपधा, पहला ही ऑप्शन सही है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। आगे देखते हैं। अप्रक्त संज्ञा विधायक सूत्र है। तो अप्रक्त संज्ञा विधायक सूत्र है वो है अप्रक्त एकाल प्रत्यय, दूसरा ऑप्शन सही है। आइए आगे देखते हैं मित्रों। यहाँ पर पूछा है गति संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो भैया गति संज्ञा जो विधायक सूत्र है वो है गतिश्च। क्या है? गतिश्च। और आगे देखते हैं हम लोग मित्रों। यहाँ पर हमारा जो पूछा गया है वो पूछा गया है हमसे कि पद संज्ञा विधायक सूत्र कितने हैं? तो भैया पद संज्ञा विधायक सूत्र पूछा गया है। तो पद संज्ञा विधायक सूत्र हैं उनकी संज्ञा है 4। प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले सूत्र 2 हैं, जबकि जो पद संज्ञा विधायक सूत्र हैं उनकी संख्या 4 है और प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले उनकी संख्या 2 है। अगला और देखते हैं मित्रों। यहाँ पर है इनमें से कौन पद संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है? तो भैया कौन पद संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है? आगे आइए मित्रों जानते हैं। तो पहला है सुप्तिड़ंतम पदम, ये तो है। दूसरा है सित्तिचा और नह के, ये भी है। और तीसरा है स्वादिशु असर्वनाम स्थाने, ये भी है। तो मित्रों यहाँ पर पूछा है कौन सा सूत्र पद संज्ञा विधायक नहीं है? तो अनुदात्तम पदम एक वर्जम, ये जो है पद संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। तो मित्रों ये थे 17 प्रश्न जो हमारे संस्कृत व्याकरणम की संज्ञा गंगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी से संबंधित थे। और आगे हम लोग मित्रों नेक्स्ट एपिसोड में इससे अगले के प्रश्नों को देखेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, आपका दिन शुभ हो।